जो बिछड़ा मजबूरी में वो काश कहीं मिल जाए, और दिल से गले लगाने वाला शख्स वही मिल जाए, शख्स वही मिल जाए। और आखिर की दो लाइनें देखें कि नफरत के अंधियारे में कोई प्यार का दिया जलाए। दिवाली आने वाली है तो ध्यान रखिएगा। नफरत के इस अंधियारे में प्यार का दिया जलाए, और मैं हो जाऊं फिर बेहतर, गर वो बेहतर हो जाए, गर वो बेहतर हो जाए। शुक्रिया, थैंक यू। बस ऐसे ही लिखा था कि हुनर है साथ बैठा देखता औरों की फनकारी, हुनर है साथ बैठा देखता औरों की फनकारी, सिफारिश से मिले लोगों की अद्भुत सी अदाकारी, और जहाँ बैठे कई शायर वहीं के हम भी काबिल थे, जहाँ बैठे कई शायर वहीं के हम भी काबिल थे, मगर हमको नहीं आई लुभाने की कलाकारी, लुभाने की कलाकारी। शुक्रिया, नमस्कार। अगले कुछ मिनटों में मैं कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक पहुँचूँ। तो सबसे पहले दिल्ली में जब आया तो दिल्ली के हालातों को देख के ये समझ में आया कि ये राजधानी प्रदूषण से जूझ रही है। तो उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप सुनिएगा, तब पढ़ता हूँ। अखबार चलाए कहीं कुछ गीत भी गाए, पर्यावरण के दिन कई अभियान चलाए। अखबार चलाए कहीं कुछ गीत भी गाए, पर्यावरण के दिन कई अभियान चलाए। तुमने तो अपने पार्क भी ईंटों से भर दिए, हमने तो अपने गांव में भी बाग लगाए, हमने तो अपने गांव में भी बाग लगाए। और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने आगे लिखा, दूषित हुई हवा तो कोई घर नहीं बचा, अब रहने के लायक कोई शहर नहीं बचा। दूषित हुई हवा तो कोई घर नहीं बचा, अब रहने के लायक कोई शहर नहीं बचा। कच्चे थे रास्ते मगर कितना सुकून था, कच्चे थे रास्ते मगर कितना सुकून था। पक्की हुई सड़क तो अपना घर नहीं बचा। शुक्रिया इतना मन से सुनने के लिए। अब इसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि इस एक अच्छे मंच पे आया हूँ, पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं बहुत, तो इस मंच से मतलब जिम्मेदार होके कुछ पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि लोग उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आत्मसात कर पाएं। तो मुझे लगता है कि आप एक जो लेखक होता है उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि वो किस तरह से खुद को संतुलित रख पाता है। अगर एक राइटर खुद को बैलेंस करके ले गया तो मुझे लगता है कि वो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उस पे मैंने 4 लाइनें लिखी थी, मैं आपके समक्ष पेश करता हूं, तब पढ़ता हूं। जो कुछ भी बताया गया था सार लिख दिया, जो कुछ भी बताया गया था सार लिख दिया। जितनी समझ थी हमने उतना यार लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट अपॉलजी। तो आप सट्टे में चीजें नहीं निकाल सकते। ओहदे पे पहुंचने के बाद आपको जितना पसंद है उतना सामने वालों को बताना चाहिए, नहीं पसंद है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ आपका स्तर यहीं तक है। तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, और राइटर के अंदर ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब मैं फिर से पढ़ता हूँ।
जो कुछ भी बताया गया था सार लिख दिया, जितनी समझ थी हमने उतना यार लिख दिया। कोशिश रही कि लेखनी में संतुलन रहे, कोशिश थी मेरी लेखनी में संतुलन रहे। कांटे जहां लिखे वहीं पे प्यार लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए मुझे। और जाने से पहले एक छोटी सी गजल पेश करना चाहूंगा आपके सामने, जिसका क्रक्स ये है, मैंने 2 लाइनों में उसको बयां किया है कि हल्की फुल्की सी है जिंदगी। सॉरी, ये डिफरेंट था कि हल्की फुल्की सी है, सॉरी, चंद सिक्कों सी है ये जिंदगी, चंद सिक्कों सी है ये जिंदगी, कुछ ख्वाहिशों में खर्च हो जानी है, कुछ ख्वाहिशों में खर्च हो जानी है। और इसी पैटर्न पे मेरी गजल आगे बढ़ेगी। तब मैं पढ़ता हूँ कि अच्छा भोजन साथ में कपड़ों से ये तन ढक जाए, अच्छा भोजन साथ में कपड़ों से ये तन ढक जाए, और मोह नहीं महलों का बस मिट्टी का घर बन जाए, बस मिट्टी का घर बन जाए। शहर में बिन मतलब के कोई काश कहीं मिल जाए, शहर में बिन मतलब के कोई काश कहीं मिल जाए, और हसरत है कि फिर से अपना गांव वही मिल जाए, गांव वही मिल जाए। और जो बिछड़ा मजबूरी में, वो जो बिछड़ा मजबूरी में वो काश कहीं मिल जाए, जो बिछड़ा मजबूरी में वो काश कहीं मिल जाए, और दिल से गले लगाने वाला शख्स वही मिल जाए, शख्स वही मिल जाए। और आखिर की 2 लाइनें देखें कि नफरत के अंधियारे में कोई प्यार का दिया जलाए, दिवाली आने वाली है तो ध्यान रखिएगा, नफरत के इस अंधियारे में प्यार का दिया जलाए, और मैं हो जाऊं फिर बेहतर गर वो बेहतर हो जाए, गर वो बेहतर हो जाए। शुक्रिया, थैंक यू।